तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 2 जो कि है आपका पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल के अंदर हमने अब तक सीखा है एक्सरसाइज 2.3 तक, क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, उससे पहले मैं एक थोड़ी सी चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे। चैप्टर 1 का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको फॉर्मूला, डेरिवेशन, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, आप चेक कर लेना जाके, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसमें। फिर वैसे उसी के ऊपर आपको एक और लिंक मिलेगा, वो चैप्टर 2 का है। ठीक है, जो अभी चल रहा है उसके अंदर जितनी भी पिछली वीडियोस हैं सब कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझाऊंगा, स्टेप वाइज समझाऊंगा, इंग्लिश में लिखाऊंगा और स्टेप वाइज लिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चेक वेदर x + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x का क्यूब प्लस 7x। आपको ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का क्या ये फैक्टर है या नहीं है, आपको ये चेक करना है। तो चेक करना काफ़ी आसान है। हमें किसी भी इक्वेशन का अगर पूछ दे, किसी भी पॉलिनोमियल का, कि किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे कि पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे? तो याद रखना कि जिसका पूछे, ठीक, उसको छोड़कर जो पहला जिसका, जैसे मान लो इसका फैक्टर ये है कि नहीं चेक करना है, तो इसको चेक करना है ना। तो इसके अंदर x की वैल्यू निकालो, ठीक, और x की वैल्यू निकाल कर इस वाले पॉलिनोमियल के इक्वेशन में पुट कर दो, और जो वैल्यू आएगी ना, फिर उसके बाद आप देखना। ठीक है, अगर वैल्यू 0 आ जाती है, जैसा कि मान लीजिए अगर वैल्यू 0 आ जाती है तब तो वो फैक्टर होगा। अगर वैल्यू 0 ना आकर कोई और भी नंबर आ रहा है, कुछ भी नंबर आ सकता है, 2, 3 या फिर बटे में आ गया, तो ऐसे अगर नंबर आ जाए तो आप बोल देना कि वहाँ पे वो फैक्टर नहीं है। काफ़ी सिंपल है। इसका x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना और जो वैल्यू आएगी उससे चेक करना। अगर वैल्यू 0 आ जाती है तब तो फैक्टर है, अगर वैल्यू 0 नहीं आती है तो फैक्टर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे करेंगे। इस वाले क्वेश्चन का x की वैल्यू निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर समझो। देखो, मैंने x की वैल्यू निकाल ली। कैसे निकाला हमने? इस वाली क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा लिखा, और ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक, ये कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके 0 के बराबर उसको रख सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने x + 3 के बराबर पे 0 रखा। आगे हमने क्या किया कि इस -7 ये +7 है ना, तो इसको इधर लेके आ गए, तो साइन इधर आके उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। -7 हो गया, इसके साथ 3x अटैच है। ठीक है, तो अब मुझे x केवल चाहिए, तो मैं 3 को यहाँ पे गुड़े में निशान है, 3x के साथ गुड़ा है ना यहाँ पे, तो जब आप इधर भेजोगे तो ये भाग में आ जाएगा। भाग का मतलब बटा के नीचे आएगा, तो ये देखो 3 यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? -7/3। अब -7/3 जो है इस पूरे इक्वेशन में आपको पुट करना है, तो हम लिखेंगे द रिमाइंडर, जो अब रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये पूरा इक्वेशन है, इसको आप px भी मान के कर सकते हो। जैसे मान ही लेते हैं px इक्वल टू, मान लो कि px इक्वल टू ये पूरा इक्वेशन है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, 3 जगह पे x है ना, इन सभी जगहों पे x की वैल्यू क्या रखेंगे? -7/3, और इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, इतना तक कर लिया था ना। इसमें देखो वीडियो पता नहीं कैसे रुक गया था। यहाँ पे देखो क्या करना है हमें कि अब हमने इसका सॉल्व करेंगे। देखो -7, तो माइनस का क्यूब क्या होता है? माइनस ही होता है, तो माइनस यहाँ पर भी लग गया। ठीक, 3 बार था तो 3 बार अभी भी है। 7 का जब आप क्यूब करेंगे तो आपकी वैल्यू आती है 343। ठीक है, वैसे ही जब आप 3 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 27 आएगा। प्लस का साइन देंगे और 7 का 7 में गुणा करेंगे, इसके ऊपर तो कोई पावर है नहीं, तो प्लस माइनस क्या होता है? गुणा करने पर माइनस ही आता है। तो देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये ब्रैकेट लग रहा है अभी, तो यह माइनस लगा दिया। 7 में 7 का गुणा करेंगे 49/3, इसको हो गया। अब देखो ये 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आराम से लिख लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखो पूरा सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे करना क्या है, इसकी वैल्यू हमने निकाली तो ये आया। ठीक है, ये बचेगा। अब आपको मैंने भाई भिन्न का भाग देना, गुणा करना, माइनस करना सब कुछ सिखा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, चेक कर लेना, काफ़ी आसान है भिन्न का निकालना। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे ना, भिन्न का माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू यह बचेगी। ठीक है, इसका वैल्यू बचेगा -4,990/3 बचेगा। ठीक है, और ये क्या है? आपके 0 के बराबर नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर फैक्टर की वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है, x की वैल्यू निकाल कर उसमें पुट करने के बाद, ठीक, तो वो फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आ रही है, कोई नंबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? x + 3x जो आपका फैक्टर था इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, जो जिसका चेक करना था। ठीक है,
फैक्टर नहीं है। अगर ज़ीरो आता था तो हम बोल देते हैं कि ये फैक्टर है, तो ये ज़ीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।